हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेटर पॉइंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो अर्ली इंटरवेंशन यानी शीघ्र हस्तक्षेप। इसके बारे में पढ़ेंगे। शीघ्र हस्तक्षेप क्या है, किन किन के लिए लाभदायक है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। एक बार बौद्धिक अक्षमता संदेह हो जाने पर निदान एवं शीघ्र हस्तक्षेप हेतु विभिन्न विशेषज्ञों से सहायता लिया जाता है। मतलब जो बौद्धिक अक्षमता जो संदेह है वो कई सारे विशेषज्ञ हैं, उनकी सहायता से लिया जाता है। जैसे बाल चिकित्सक, ठीक है। बाल चिकित्सक होता है जिसमें शिशुओं, बालकों और किशोरों यानी इसे कह सकते हैं 0 से 21 वर्ष तक। इसमें क्या होता है, इनमें जो संबंधित चिकित्सा होती है, ठीक है, वो बाल चिकित्सक आते हैं, ठीक है। बाल मनोचिकित्सक क्या है? देखो, बाल मनोचिकित्सक, बाल यानी बालक, मनोचिकित्सा यानी मन के रोग का इलाज, ठीक है। ये दूसरा है विशेष प्रशिक्षक। तो दूसरा है चौथा है भौतिक चिकित्सक और भौतिक देखाव क्रियाकलाप, जैसे कोई भी काम करना या कुछ भी करना। एक होता है वाणिज्य चिकित्सक, ठीक है, इत्यादि। पुनर्वास कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बच्चों को संबंधित विशेषज्ञों के पास स्थानांतरित कर सकते हैं एवं विभिन्न साधनों का उपयोग करने में सहयोग कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को नज़दीक के बाल निर्देशक केंद्र, जिला पुनर्वास केंद्र एवं प्राथमिक स्तर केंद्र पर ले जाया जा सकता है, जहां शीघ्र हस्तक्षेप हेतु बाल चिकित्सक एवं अन्य कार्यकर्ता होते हैं। ऐसे बच्चों को शीघ्र हस्तक्षेप द्वारा बेहतर विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो बच्चा होता है शीघ्र हस्तक्षेप, उन्हें या तो जिला पुनर्वास केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, बाल निर्देशन केंद्र, ठीक है, यहाँ पर आप बच्चे का जो इलाज कराते हैं तो सफल इलाज हो सकता है। इसमें विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा बच्चों के आकलन किया जाता है। आकलन से प्राप्त ब्यूरो के आधार पर ही किसी को बौद्धिक अक्षमता घोषित किया जा सकता है एवं विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा सकता है। मतलब विशेष प्रशिक्षण मतलब शिक्षा दी जा सकती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ तक सब क्लियर है। आगे चलते हैं। शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम से निम्नलिखित लाभ हो सकता है। मतलब जो शीघ्र हस्तक्षेप है उससे क्या लाभ हो सकता है, कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, ठीक है। पहला है बच्चों की अक्षमता की प्रकृति एवं गंभीरता के संबंध में जानकारी मिलती है। जो पहला पॉइंट है इसमें, जो बच्चे की अक्षमता एवं प्रकृति के गंभीर में संबंध जानकारी मिलती है। जो बच्चे की जो प्रकृति है और उसकी गंभीरता है, जो भी उसे बीमारी है उसका पता लगा सकता है। या और दूसरा है बच्चे के दैनिक जीवन में आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसके कौशल के विकास हेतु निश्चित कदम उठाए जाते हैं। मतलब इसमें बच्चों के जीवन कह सकते हैं। अब बच्चे का जो जीवन होता है उसके लिए कठिन उठाए जा सकते हैं। समाज में बच्चों की देखभाल के लिए उपलब्ध साधनों की मदद की जा सकती है और ऐसे बच्चों की योगीकरण में मदद मिलती है। बच्चे की अक्षमता को गंभीर होने से बचाया जा सकता है। देखो, यहाँ पर जो शीघ्र हस्तक्षेप जो निम्नलिखित लाभ हैं तो वो मैंने अभी बताए हैं। हालांकि जो मेरे समझ गए होंगे आप, ठीक है।
और शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता किसको है? जो शीघ्र हस्तक्षेप है, अर्ली इंटरवेंशन, उसकी आवश्यकता है जो किन किन को है। ठीक है, वह जिन शिशुओं और बच्चों को अत्यधिक वातावरणीय खतरा रहता है, मतलब जिन शिशु या बच्चों को वातावरण जो प्रकृति का जो खतरा रहता है, और दूसरा जिन शिशुओं और बच्चों को जैविक खतरा रहता है। ठीक है, जिन शिशुओं और बच्चों को विकास में देरी निश्चित रूप से पाई गई है, मतलब बच्चों में देरी से विकास हो रहा है। जिन शिशुओं और बच्चों में कुछ जो अयोग्यताएं एवं विषमताएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो शीघ्र हस्तक्षेप है उसका क्या महत्व है। ठीक है, जो शीघ्र का जो कई सारे इसके महत्व हैं, तो क्या क्या हैं। पहला है, प्रारंभिक वर्षों में सीखने व व्यवहार का जो ढंग होता है वह बच्चे के बाद के वर्षों में होने वाले विकास की प्रकृति और गति का प्रभाव डालता है। और जो बच्चे का जो व्यवहार होना चाहिए वो शुरू से ही अच्छा होना चाहिए, नहीं बाद में वो नहीं सीख पाता है। एक तरह से बच्चे के विकास के दौरान कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अवधि होती है जिससे बच्चों पर जल्द प्रभाव पड़ सकता है, यानी ग्रहणशील होता है और सीखने के अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। मतलब जो बच्चों के जो विकास में देरी का महत्व है वो अवधि है, जल्द से प्रभाव पड़ सकता है अगर उसमें उम्र के हिसाब से नहीं उसमें सुधार किया गया तो। बुद्धि तथा मनुष्य के दूसरी क्षमताओं के जन्म में समय ही निश्चित नहीं होते हैं, बल्कि कुछ हद तक उनका निर्माण लिखने पढ़ने के माध्यम द्वारा वातावरण प्रभाव से होता है। मतलब जो शीघ्र हस्तक्षेप है बुद्धि तथा मनुष्य की दूसरी क्षमता है उनसे भी हो सकता है और पढ़ने लिखने से भी हो सकता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट है इसका, बच्चों में बाधा डालने वाली दशाओं विकास में अधिगम समस्या उत्पन्न कर सकती है। इससे अक्षमता और भी गंभीर हो सकती है और कुछ गौण अक्षमता भी पैदा हो सकती हैं। ठीक है, पाँचवा है, छोटे दिव्यांग बच्चों या जिस प्रकार के दिव्यांगता का खतरा है उसके लिए माता पिता को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है ताकि बच्चे को कारगर और सार्थक देखभाल मिल सके। और इस प्रकार देखभाल से बच्चों को उसके विकास के महत्वपूर्ण वर्षों में अपर्याप्त विशेष प्रेरणा तथा प्रशिक्षण पाने में मदद मिलती है। मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनमें दिव्यांगता का खतरा रहता है। और जो छठा पॉइंट है इसका, वो शीघ्र उपचार का कुछ सामाजिक तथा आर्थिक लाभ होता है। इसके द्वारा जल्द ही गंभीर विकासीय परिणामों व बच्चों में गंभीर समस्याओं को रोका जा सकता है, अन्यथा यह परिवारों तथा समाज के लिए खर्च की दृष्टि और उनमें निपटने की दृष्टि से बोझ साबित हो सकते हैं। इसमें जो है जो बच्चे को बताया गया है बच्चे के बारे में कि बच्चे सामाजिक और आर्थिक लाभ होता है इसमें, और गंभीर समस्या को रोका जा सकता है यदि गंभीर विकास परिणामों को सही से समय पर उपचार किया जाए तो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो में समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, आप कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स ऑल ऑफ यू।